आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर के नाम की अटकलों पर विराम, इस पार्टी से होगा अगला उपराष्ट्रपति। यूपी में फिर एक्टिव होगा मॉनसून, लखनऊ समेत 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार वाले प्लान से कांग्रेस का किनारा। सदन के अंदर भाजपा नेता ने तेजस्वी यादव पर किया जानलेवा हमला, अश्लील भाषा का किया प्रयोग। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में मिड एयर हुई बच्चे की डिलीवरी, मां और नवजात दोनों स्वस्थ। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सहारा या भारत में रोजगार बढ़ाने का मौका, फ्री ट्रेड डील से कौन ज्यादा फायदे में। झांगुर गैंग का मददगार निकला क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने अब्दुल रहमान सिद्दीकी को किया सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा एचसी का फैसला, मुंबई धमाके के 12 आरोपियों को बरी करने पर लगाई रोक। अश्लील और डबल मीनिंग जोक्स पर भड़के जॉनी लीवर। और जब टूटे जबड़े के बावजूद मैदान पर उतरा ये भारतीय खिलाड़ी, अब ऋषभ पंत ने दिखाया दम। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से नए उपराष्ट्रपति को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कयास लगाए जा रहे थे कि अगला उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार या रामनाथ ठाकुर हो सकते हैं, लेकिन अब दोनों बातें खारिज हो गई है। कई अटकलों के बाद अब सामने आया है कि उपराष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि भाजपा का ही कोई वरिष्ठ नेता होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि अगला उपराष्ट्रपति भाजपा से ही होगा। उन्होंने इस अटकलबाजी को खारिज कर दिया है कि भाजपा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से खाली हुए इस पद के लिए जदयू प्रमुख नीतीश कुमार जैसे प्रमुख सहयोगियों पर विचार कर सकती है। इससे पहले जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच हुई मुलाकात ने अटकलों को हवा दी थी कि वे इस पद के लिए चुने जा सकते हैं। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के बारे में जेडीपी नेतृत्व से कोई बात नहीं की है। पिछले 3-4 दिनों से तेज धूप की वजह से दिन और रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हुई है, जिससे उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ का दिन का पारा करीब 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी के साथ 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का तापमान 27.2 डिग्री पहुंचा। मौसम विभाग ने शनिवार से अगले 4-5 दिनों तक लखनऊ समेत पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 50 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वर्षा से उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बारिश का पूर्वी यूपी से शुरू होगा और शनिवार रात तक इसका असर लखनऊ समेत मध्य यूपी तक दिखेगा। अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर बरसात होती रहेगी। राजधानी में भी इस दौरान अच्छी खासी बारिश की संभावना है। लखनऊ के साथ अयोध्या, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, श्रावस्ती, उन्नाव और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम से भारी बरसात के आसार बन रहे हैं। वहीं पूर्वी यूपी की बात करें तो प्रयागराज, कौशाम्बी, विंध्य क्षेत्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया के आसपास जिलों में बादल जमकर बरसेंगे। इस दौरान 40 से अधिक जिलों में तेज हवा चलने के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में खलबली तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा मतदाता सूची में गड़बड़ियों की आशंका के चलते चुनाव बहिष्कार का संकेत देने के एक दिन बाद कांग्रेस ने आज इस पर नरम लेकिन राजनीतिक रुख अपनाया है। आईसीसी हेडक्वार्टर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलाउरू ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी इस मुद्दे पर विचार करेंगे और फैसला लेंगे। हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं। जब पत्रकारों ने अलाउरू से पूछा कि क्या इससे मतदाताओं को भ्रम होगा, तो अलाउरू ने कहा कि हम मतदाताओं को भ्रमित नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें यह समझा जा रहा है कि उनका जनादेश चुराया जा रहा है।
हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार वाला बयान केवल चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए था और इसकी इस तरह से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए थी। एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ऐसा लगता है कि वह चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण कार्यशैली को लेकर तेजस्वी यादव की पीड़ा है। उन्होंने चुनाव न लड़ने के विचार को खारिज कर दिया। एक अन्य सूत्र ने कहा कि हाल के सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि महागठबंधन का वोट शेयर बढ़ रहा है, इसलिए तेजस्वी की टिप्पणी यादव और मुस्लिम वोटों को और मजबूत करेगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव बहिष्कार कभी भी विकल्प नहीं रहा है। मॉनसून सत्र की दूसरी पाली की अभी शुरुआत ही हुई थी, तभी हंगामा होने लगा। संजय सिंह और जनक सिंह ने नेता प्रतिपक्ष को कई अपशब्द भी कहे। इस वजह से जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के 2 विधायकों ने न सिर्फ उनको अमर्यादित शब्द कहे बल्कि उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। हालांकि राजद के विधायकों ने बीच बचाव करते हुए तेजस्वी यादव को बचा लिया। जान से मारने का आरोप जनक सिंह और संजय सिंह पर लगा है। तेजस्वी यादव सदन से बाहर निकलकर पत्रकारों के सामने कहा कि माइक तोड़कर मुझे मारने की कोशिश की गई है। अगर मेरे विधायक बीच बचाव नहीं करते तो कुछ भी हो जाना संभव था। अगर उनको मुझे मारना ही है तो कहिए, मैं अपना लाइसेंसी हथियार दे देता हूँ, उनको मार दो। ऐसे थोड़े होता है बिना तर्क के कुछ भी बोल देना और बोलकर निकल जाना। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि यही अशोक चौधरी और विजय सिन्हा है जो एनडीए की बैठक में एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे थे। दोनों एक दूसरे पर विभाग लूटने का आरोप लगा रहे थे। यह लोग ईमानदार थोड़ी है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, तो फिर मैं खुलेआम कैसे घूम रहा हूं? जेल में डाल दो, एनकाउंटर कर दो। पाताल से क्या ढूंढ रहे हो? हम तो सामने खड़े हैं। विदेश से मुंबई आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में बुधवार को एक असाधारण और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई। मस्कट से मुंबई आ रही फ्लाइट में एक थाई नागरिक महिला ने उड़ान के दौरान ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह दुर्लभ घटना न केवल मानवता का प्रतीक है बल्कि एयरलाइन के स्टाफ की तत्परता और ट्रेनिंग की मिसाल भी पेश की। जानकारी के अनुसार जैसे ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, फ्लाइट के कैबिन क्रू ने अपनी ट्रेंड मेडिकल ट्रेनिंग का प्रदर्शन करते हुए तत्काल सहायता पहुंचाई। इस दौरान विमान में मौजूद एक नर्स ने भी सहयोग किया और सुरक्षित प्रसव को संभव बनाया। पूरी प्रक्रिया के दौरान क्रू ने न केवल धैर्य और समझदारी दिखाई बल्कि ममता और करुणा का भी परिचय दिया। पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को स्थिति की जानकारी देते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर प्राथमिक लैंडिंग की अनुमति मांगी। एयरपोर्ट पर पहले से मेडिकल टीम और एम्बुलेंस तैनात थी। विमान के लैंड होते ही मां और नवजात को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। साथ ही एयरलाइन की एक महिला कर्मचारी को भी अस्पताल में तैनात किया गया ताकि जरूरत के अनुसार हर संभव सहयोग मिल सके। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस पूरे समन्वय को टीम वर्क और करुणा की मिसाल करार दिया है। फ्लाइट क्रू, ग्राउंड स्टाफ, मेडिकल टीम और एयरपोर्ट अधिकारियों के बीच बेहतरीन तालमेल ने इस आपात स्थिति को खुशी के पल में बदल दिया। एयरलाइन ने यह भी बताया कि मुंबई स्थित थाईलैंड वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया गया है ताकि मां और बच्चे को उनके देश वापसी में कोई कठिनाई ना हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने 6 अरब पाउंड की फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत ब्रिटेन की कार और विस्की भारत में सस्ती होगी, वहीं भारत के कपड़े और गहने ब्रिटेन में सस्ते होंगे। भारत और ब्रिटेन दोनों ही इस ट्रेड से फायदा होने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस डील से किसे फायदा होगा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस डील की मदद से भारतीय कपड़ों, जूते, चप्पल, आभूषण, सी फूड और इंजीनियरिंग से जुड़े वस्तुओं को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। पीएम मोदी ने भी कहा कि इस डील के कारण भारतीयों की ब्रिटेन में बने उत्पादों तक पहुंच बढ़ेगी और वे मेडिकल डिवाइस और एरोस्पेस स्पोर्ट्स को किफायती दामों पर हासिल कर पाएंगे। वहीं पीएम स्टारमर ने भी डील को ब्रिटेन के लिए जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस डील की वजह से ब्रिटेन में 2200 से ज्यादा नौकरियां पैदा होगी। दोनों देशों
देशों के प्रधानमंत्रियों ने रक्षा, शिक्षा, जलवायु और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। हालांकि समझौते के मुताबिक भारत से ब्रिटेन निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर टैरिफ कम किया गया। इसमें कपड़े और जूते शामिल है। इस डील से भारत से ब्रिटेन में निर्यात होने वाले खाने और फ्रोजन प्रॉन्स पर लगने वाले टैरिफ में भी कटौती होगी। इसके अलावा कारों के निर्यात पर भी टैरिफ कम लगेगा। इस ट्रेड डील से भारत के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए ब्रिटेन के बाजार तक पहुंच मिलने की भी उम्मीद है। ब्रिटेन भारत से करीब 11 अरब पाउंड का सामान आयात करता है। टैरिफ कम होने की वजह से ब्रिटेन में भारतीय निर्यात सस्ता हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक ट्रेड डील से ब्रिटेन का भारत से आयात बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। सिद्दीकी पर अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ झांगुर के गैंग में मिलीभगत का आरोप है। साथ ही धर्मांतरण मामले की एक पीड़िता ने धमकाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल मेरठ में पीड़ित लड़के के परिवार ने 2019 में एक मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने इस परिवार को चुप रहने की धमकी दी थी, साथ ही मुंह खोलने पर अंजाम भुगतने की बात भी कही थी। मालूम हो कि मेरठ की इस पीड़िता को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उसका जबरन धर्मांतरण कर दिया गया था। इसको लेकर उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद इंस्पेक्टर सिद्दीकी के मामले में एंट्री हुई। सिद्दीकी पर जांच में लापरवाही और पीड़ित पक्ष को धमकाने का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने पीड़िता को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न सिर्फ धमकाया बल्कि चुप रहने की भी चेतावनी दी। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्रन गौड़ ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। इस एक्शन से महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं कि झांगुर को कई स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मदद मिलती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ब्लास्ट मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जिन आरोपियों को रिहा कर दिया गया है उन्हें वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह नोटिस जारी की। इसके साथ ही सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की पीठ ने बताया कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बरी किए गए इन 12 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को दूसरे केसों के लिए नजदीर नहीं माना जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों को वापस जेल भेजने की कोई मांग नहीं की। तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक स्वतंत्रता से जुड़े मसले पर स्टे का सवाल है, मैं चिंतित हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे चाहता हूं, लेकिन उन्हें दोबारा जेल भेजना मेरा उद्देश्य नहीं है। वे पहले ही रिहा हो चुके हैं। फैसले में कुछ टिप्पणियां हैं जिसने मकोका के तहत चल रहे अन्य मामलों पर असर पड़ सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, इसलिए उन्हें वापस जेल भेजने का सवाल नहीं है। बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई सिलसिलेवार धमाकों में 180 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जॉनी लीवर बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। उनकी कॉमेडी एक्टिंग, कॉमेडी टाइमिंग का जवाब ही नहीं है। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और सभी में एक से बढ़कर एक रोल किए। जॉनी को मजाकिया अंदाज के साथ बेबाकी से भी जाना जाता है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने अश्लील और डबल मीनिंग कॉमेडी को लेकर नाराजगी जताई। एक्ट्रेस कुनिका सदानंद को दिए गए इंटरव्यू में एक्टर जॉनी लीवर ने कहा, हॉलीवुड फिल्मों की वजह से आज लोग खुलेआम गालियां दे रहे हैं। पश्चिम में अभद्र भाषा का इस्तेमाल और भद्दे चुटकुले बनाना आम बात है और अब हमारे अभिनेता और हास्य कलाकार भी इसकी नकल कर रहे हैं। उन्हें एक आदत पड़ गई है, वे अब केवल अंग्रेजी फिल्में ही देखते हैं। इस बात पर कुनिका ने भी सहमति जताते हुए कहा कि उसमें से बहुत से लोग अब ठीक से हिंदी भी नहीं जानते। जॉनी लीवर ने आगे बताया कि वे हॉलीवुड से हूबहू चीजें सीख लेते हैं या सोच करके चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। इसी डबल मीनिंग वाले चुटकुले इतने आम हो गए हैं स्टैंड अप कॉमेडी पर। जॉनी लीवर ने कहा, आजकल ज्यादातर स्टैंड अप कंटेंट डबल मीनिंग से भरा होता है, लेकिन अब हमें इस आर्ट की ट्रेनिंग मिली तो हमें सिखाया गया था कि कभी भी इस रास्ते पर
ना चले। अगर हम डबल मीनिंग वाले जोक्स करने लगे तो इनकी औकात नहीं, ये नए लोग हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन हमने कभी वह रास्ता नहीं चुना। जॉनी लीवर ने आज के कॉमेडियन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे वाकई टैलेंटेड है तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि कुछ साफ सुथरा बोलो और फिर लोगों को हंसाओ। यही असली परीक्षा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वे बुरे हैं, लोग उनके कंटेंट का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक पारिवारिक ऑडियंस है, मुझे इसके लिए जवाबदेह होना होगा। इसके अलावा एक्टर ने आगे ये बताया कि उनकी बेटी जेमी लीवर भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए स्टैंड अप शो करती है और अश्लीलता का सहारा नहीं लेती। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन यानी 24 जुलाई को भारतीय टीम के उपकप्तान ऋषभ पंत ने जो जज्बा दिखाया उसकी खूब चर्चा हो रही है। ऋषभ पंत फ्रैक्चर के बावजूद बैटिंग करने उतरे और पहली पारी में 54 रन बनाए। ऋषभ पंत को इस मुकाबले के पहले दिन चोट लग गई थी और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स के खिलाफ पर रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश में गेंद ऋषभ पंत के दाएं पैर के अंगूठे पर लग गई और चोट लग गई। इसके चलते उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो चुका है। जब ऋषभ पंत पहले दिन रिटायर हर्ट हुए तब वो 37 रनों पर थे। अब दूसरे दिन उन्होंने अपने खाते में 17 रन जोड़े। ऋषभ पंत ने इस दौरान एक पैर पर खड़े होकर बैटिंग और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का भी लगाया। पंत की बहादुरी की फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञ तारीफ कर रहे हैं। पंत ने पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले की याद दिला दी है, जिन्होंने एक बार टूटे हुए जबड़े के बावजूद मैदान पर गेंदबाजी करने उतर गए थे।